नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2025-26 के बारे में कि आपकी जो 21वीं किस्त है वो आपको कब तक मिलेगी और कब तक नहीं मिलेगी, किस वजह से आपकी जो 21वीं किस्त है वो रुकी हुई है और क्यों नहीं आ रही, संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना है वह क्या है, उसकी भी जानकारी हम वीडियो के अंदर बताएंगे। देश के किसानों को दशहरा का बड़ा तोहफा, यानी कि जो सभी किसान हैं देश में, जितने भी किसान हैं उनको दशहरा का एक और बड़ा तोहफा है। 2 अक्टूबर को आप 11:25 पर 21वीं किस्त जारी 2,000 रुपये की किस्त जारी है या ये न्यूज़ है वह फेक है या हकीकतें हैं, तो हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का ऐलान, यानी कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो 21वीं किस्त है उसका बड़ा ऐलान, तो संपूर्ण जानकारी वीडियो में बताएंगे। तो चलो बिना देरी करते हुए चलते हैं वीडियो के अंदर। तो पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत का द्वारा शुरू की गई है, एक क्रांतिकारी पहल है। यानी कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है जो भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई है, जो देश के छोटे एवं सीमांत जो सीमांत कृषकों, यानी कि देश में जितने भी छोटे एवं बड़े किसान हैं, सीधी जो कृषकों को सीधी आर्थिक मदद मुहैया कराती हैं। यानी कि आर्थिक किसानों यानी छोटे एवं बड़े किसानों को आर्थिक सहायता देती है। इस कल्याणकारी कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। यानी कि साल भर में 12 महीने के अंदर कितने रुपए की राशि दी जाती है, तो 6,000 रुपये की राशि दी जाती है, जो कि 3 बराबर हिस्सों में प्रदान की जाती है। यानी कि जो कि 3 यानी कि 4-4 महीने के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। तो जो एक किस्त 4 महीने के अंदर 2,000 रुपये की आती है, कितने रुपए की, 2,000 रुपये की। तो हर 4 माह में 2,000 रुपये की किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दी जाती है, जो कि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, जिसमें पारदर्शी और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। तो बता दें आपको कि यह योजना यानी कि यह योजना दिसंबर 2018 को लॉन्च हुई थी, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना है जो कब लॉन्च हुई थी, तो दिसंबर 2018 में लॉन्च हुई थी। और तब से यानी कि तब से लगातार करोड़ों किसान परिवारों को लाभान्वित कर रही हैं, यानी कि लाभान्वित कर रही हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपोर्ट तकनीकी के उपयोग से बिचौलिया की भूमिका पूरी तरह खत्म हो गई है। इस पहल ने कृषि क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ा है और किसान को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि इस योजना से जो कि गरीब किसान हैं, जिनके पास ज़मीन कम है, उनके लिए बहुत मोस्ट यानी कि बहुत अच्छी योजना लागू हुई है। तो बता दें आपको कि योजना का जो ये योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, योजना का मूल उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तो हम बताएंगे कि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य छोटे एवं सीमांत कृषकों की आर्थिक स्थिति में दर्शन करता है और देश भर में लगभग 9.7 करोड़ से अधिक किसान परिवार इस योजना से जुड़े हुए हैं। यानी कि जो पीएम किसान सम्मान निधि है उनसे कितने किसान जुड़े हुए हैं, तो 9.7 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि जितने भी नियमित रूप से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राशि का विवरण समय पर और पारदर्शी तरीका से हो, इससे किसानों को तत्काल मदद मिल सके। यानी कि इस योजना की जो पेमेंट की बात करते हैं 2,000 रुपये, जो पारदर्शिता तरीका है वह और सब किसानों के लिए समय समय पर हो। तो बता दें आपको कि योजना के तहत मिलने वाली धनराशि किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि आवश्यकताओं को की खरीद में सहायता कराती है। यह राशि भले ही छोटे लगे, यानी कि भले की छोटी लगे, लेकिन छोटे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये इससे इन्होंने साहूकारों और महाजनों के चंगुल से मुक्ति मिलती है और आत्मविश्वास के साथ खेती करते हैं। अगली किस्त यानी कि अगली किस्त का अनुमानित समय रहेगा कि अब
अब किसानों को 20वीं किस्त को प्राप्त हो चुकी है और अब सभी किसानों की जो नज़रें हैं वो 21वीं किस्त पर टिकी हुई है। तो पिछली किस्तों के विवरण पैटर्न को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि 21वीं किस्त अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच जारी हो सकती है। जो आपकी 21वीं किस्त है वह आपको अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच में देखने को मिल सकती है। तो 19वीं किस्त फरवरी और 20वीं किस्त अगस्त में आई थी, यानी कि जो आपकी 19वीं किस्तें हैं वो कब आई थी, तो फरवरी में आई थी, 20वीं किस्तें अगस्त में आई थी। इसलिए यह अनुमानित तर्कसंगत प्रतीक होता है, यानी कि इससे यह अनुभव लगता है कि आपकी किस्तें जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि आधिकारिक घोषणा होने तक किसानों को धैर्य रखना चाहिए, यानी कि सरकार की तरफ से जो घोषणा होगी उन तक आप सभी किसानों को धैर्य रखना चाहिए। सरकार हमेशा उचित समय पर किस्त का विवरण करती है, यानी कि जो सरकार है वो आपके जो किस्त के पैसे हैं 21वीं किस्त के उनको समय यानी कि समय का विवरण करके आपको आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है और उनकी जानकारी से पहले देती है कि किसानों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें और अपनी पात्रता जांच करते रहें। तो आपको बता दें इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ मूलभूत शर्तें जिन्हें पूरा करना आवश्यक है, यानी कि इनकी जो किस्तें हैं जो मूलभूत शर्तें हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। किसानों के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि होनी चाहिए, जिसमें किसानों के नाम लाभार्थी सूची में दर्ज है लेकिन उन्हें ही किस्त मिलती है। पुराने पंजीकृत किसानों के साथ साथ आवेदन भी PM किसान .in वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। तो आपको बता दें कि पंजीकरण प्रक्रिया बेहद ही सरल और उपभोक्ता का अनुकूलन बनाई जा गई है। किसान अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर बायसाइबरी कैप में पंजीकरण करवा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, भूमि कार्ड और बैंक खाता विवरण शामिल है। नियमित रूप से अपनी स्थिति की जांच करना और बात करें महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी समस्या का सामना नहीं कर सके, समाधान हो सके। तो आपको बता दें कि योजना से किसानों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ रही है और उनका आत्मविश्वास बहुत मजबूत है। अब उन्हें छोटे मोटे खर्चों के लिए उधार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे उनकी सामाजिक स्थिति में भी बड़ा सुधार होगा और वे सम्मान के साथ जीवन बिता सकते हैं। किस्त स्थिति की जांच कैसे करें, यानी कि जो किस्तें उनकी जांच कैसे करें, तो वो बताएंगे हम आपको कि किसान अपनी किस्त की स्थिति आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले PM किसान .in पोर्टल पर जाए और होम पेज पर जो किसान की साइड है उनको खोले, विवरण चुने। इसके बाद अपना पंजीकरण नंबर या आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज है .in पर लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद मोबाइल पर वन टाइम पासपोर्ट हो सकते हैं। किस्त न मिलने पर समर्थन कभी कभी किसान है जो कि आपके KYC के माध्यम से आपके जो 2,000 रुपये किस्त है वो ट्रांसफ़र की जाती है। तो बता दें आपको कि किसान हेल्पलाइन नंबर है 155261 या टोल फ्री नंबर 1800-115-55-2। तो PM कॉल कर सकते हैं। बंद बैंक खाता, गलत खाता, आधार संख्या, आधार में त्रुटि, रिकॉर्ड में विसंगति जैसे कारण किस्त रूप से मुख्य कारण होते हैं। इन समस्याओं का समाधान सबसे पहले निर्धारण करने की क्षमता है।